मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल ने ये बात क्यों कही, बताएंगे आपको वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में हैं और पंजाब में वो आप नेता जैस्मिन शाह की एक किताब के विमोचन के लिए पहुंचे। किताब का नाम था केजरीवाल मॉडल और इसके पंजाबी संस्करण का विमोचन करने अरविंद केजरीवाल पंजाब में मौजूद थे और मंच पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स मौजूद थे। जी हां, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह और खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। और अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भाषण देते हुए ये ऐलान किया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में दिल्ली में जब उनकी सत्ता थी तो उस पर अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में कई बड़े बदलाव किए हैं और उपराज्यपाल की दखल के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य में काफी अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या कुछ उनका पूरा भाषण था, सबसे पहले आप वो सुनिए जरा। तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जैसे ही हमने दिल्ली की सरकार छोड़ी, 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, आज दिल्ली को आम आदमी पार्टी याद आ रही है। 4 महीने के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी की सरकार ने। एक के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। अस्पतालों में हमने दवाइयां फ्री करी थी, फ्री दवाइयां बंद कर दी, फ्री टेस्ट बंद कर दिए। सारी दिल्ली का बुरा हाल हुआ पड़ा है, सारी सड़कें टूट गई हैं, पूरी चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल गई है। बिजली 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग गए। पिछले 7 साल से दिल्ली में 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा था। पिछले साल जून के महीने में दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा। आज अभी तो बारिशों का दिन है, अभी भी बिजली के पावर कट लग रहे हैं। तो दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। इनकी नीयत खराब है। जैसे मैंने कहा कि इससे साफ जाहिर है, इनके सुनने में आता है हर एमएलए ने अपनी दुकान खोल ली है। बीजेपी के हर एमएलए ने वहां पे दिल्ली के अंदर, हर मंत्री ने अपनी दुकान खोल ली है। तो उन्होंने पैसा कमाना है, उनका कोई मकसद नहीं है सुधार करने का। जितने दिन हमारी सरकार रही, हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे, ये इनकी फिलॉसफी है। मैं उम्मीद करता था जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, मैं जो मान साहब सिकंदर की कहानी सुना रहे थे, मैं कोई सिकंदर नहीं हूं, ना मुझे कोई सारे चुनाव जीतने का शौक है। मेरा तो ये था कि हम एक मॉडल क्रिएट कर दें। एक उम्मीद जो देश के अंदर खत्म हो गई थी कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, प्लानिंग कमीशन कहता था इनको कंपनियों को दे दो, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, इनको इसको दे दो। हम वो माइंडसेट चेंज करना चाहते थे कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, अस्पताल भी ठीक हो सकते हैं, नीयत सही चाहिए, बिजली भी ठीक हो सकती है, पानी भी ठीक हो सकता है, सड़कें भी ठीक हो सकती है, सब ठीक हो सकता है। तो आपने सुना कि कैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, उसे लेकर ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि अपने इसी संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि उन्हें राजनीति नहीं करनी है और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो बस अच्छा काम करें, देश के लोगों के लिए काम करें, और वो मनीष सिसोदिया को बीजेपी शासित राज्यों में भी भेजने को तैयार है ताकि उनका शिक्षा मॉडल भी अच्छा हो सके। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, ये भी सुनिए जरा। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले, मैंने इनको कितना कहा, मैंने कहा मैं मनीष सिसोदिया भेज देता हूं, तुम्हारे राज्य के स्कूल ठीक कराएगा।
मैं बीजेपी को सिखाने को तैयार हूं, कांग्रेस को भी सिखाने को तैयार हूं, हमें नहीं लड़ने चुनाव दूसरे राज्यों में जाके। तुम लड़ लो चुनाव, तुम जीतो, तुम चलाओ सरकार, ठीक काम तो ठीक कर दो। हम तुमको सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कोई नियत नहीं है उनकी काम करने की, उन्होंने केवल पैसा कमाना है। तो मैं बेहद खुश हूं आज ये हो रहा है। और अब पंजाब में जितनी तेजी से आज काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगले 5 साल के बाद जैस्मिन शाह पंजाब मॉडल के ऊपर भी एक किताब लिखेंगे। तो इंटरनेट पर अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स का गुट 2 हिस्सों में बंट गया है। कोई अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहा है तो कोई उनके समर्थन में कमेंट कर रहा है। बहरहाल आपका इस बयान पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, और वायरल दिल्ली में दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।